बीजेपी का नेता मतलब सबसे बलात्कारी नेता। आप ही बताइए भाई, आपके अकाउंट में 15 लाख आया? अच्छा, हम तो मीडिया है, आप नहीं, लोगों नहीं, के नहीं, अकाउंट में आया क्या? जब लॉकडाउन लगी हुई थी, ऐसी स्थिति आई हुई थी पूरे देश में, लोग त्राहिमाम थे, तो एक हमारे मुसलमान भाई ने जब उनको कॉल के माध्यम से मदद मांगा तो उन्होंने एक साफ तौर पे कह दिया, हमको कोई मुस्लिम वोट नहीं देता, हम क्यों मदद करेंगे। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से अभी तक किसी उम्मीदवार को आरजेडी के तरफ से अभी घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले आपको प्रभारी बनाया दिया जाता है, तो इनको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, नमस्कार, मैं हूं सिट्टू बाबू। आज मैं लंबे अरसे बाद एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मधेपुरा लोकसभा इलेक्शन प्रभारी बनाया गया है। ये छात्र राजद के सोनू जी हैं। सर, आप अपने मुंह से एक बार अपना नाम बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। सोनू यादव, विश्वविद्यालय अध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय जनता दल मधेपुरा। और सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं दर्शक सभी को मेरा अभिनंदन, प्रणाम। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको जो लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया तो आप कितना खुश हैं? देखिए, ये खुशी की बात नहीं है, यह एक दायित्व है। और मैं बता देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव प्रभारी एक बड़ी दायित्व होती है। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू यादव जी और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो मुझे दायित्व दिया गया, यह एक बहुत बड़ी दायित्व है और मैं इससे खुश हूं। और मैं पूर्ण आशा और विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि मुझे जो यह दायित्व दिया गया है, मैं पूरे निष्ठा से पूरे मधेपुरा लोकसभा में जहां भी होगा अपने छात्र युवाओं के झुंड के साथ कैंपेनिंग करने का काम करेंगे। और साथ ही मैं ये अपने नेता को अवगत करवा देना चाहता हूं कि मधेपुरा लोकसभा जीतने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, मैं निश्चित रूप से दिन रात एक करके तन मन धन से पार्टी के प्रति कार्य करने का काम करूंगा। अच्छा, एक बात मैं बीच में आपको पूछना चाहूँगा। आपने अभी बताया कि चुनाव जीतने की बात करी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र से अभी तक किसी उम्मीदवार को आरजेडी के तरफ से अभी घोषणा भी नहीं हुई है, उससे पहले आपको प्रभारी बनाया दिया जाता है, तो इनको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, प्रभारी एक दायित्व होती है और पूरे बिहार में 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट में प्रभारी बना दिया गया है। और सिंबल, जहाँ पे पार्टी का सिंबल होता है, जिनको मिलना है यह पार्टी के आला कमान जो है उनको तय करना है। आप लोगों को क्या लगता है किनको मिलना चाहिए या किसे मिल रहा है? पार्टी जिनको भी टिकट देगी, जो पार्टी के प्रति समर्पित भाव से काम करेंगे, जो समाज का सेवा करेंगे, जो समाज की भलाई करेंगे, जो मधेपुरा लोकसभा के हित में कार्य करेंगे, ऐसे लोगों को टिकट मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से पार्टी ऐसे ही लोगों के खोज में लगी हुई है और पार्टी निश्चित रूप से ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो हमेशा यहाँ के समाज के बीच रहते हैं, यहाँ के लोगों के सुख दुख में साथ रहते हैं, यहाँ के आदमियों का मदद करते हैं। ऐसे लोगों को राष्ट्रीय जनता दल टिकट देने का कार्य करेंगे, न कि दिनेश चंद्र यादव जी जो कि जदयू के हैं। आपको मालूम होना चाहिए, पूर्व में यहाँ से चुनाव जीत करके गए, लेकिन आज तक किसी ने उसका दर्शन तक भी नहीं किया। उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र में आकर के कोई काम करने का काम नहीं किए हैं। आपको पता होना चाहिए, कुछ वीडियो वायरल हो रहा है हमारे पड़ोसी लोकसभा सुपौल के दिलेश्वर कामत जी के, जब लॉकडाउन लगी हुई थी, ऐसी स्थिति आई हुई थी पूरे देश में, लोग त्राहिमाम थे, तो एक हमारे मुसलमान भाई ने जब उनको कॉल के माध्यम से मदद मांगा तो उन्होंने एक साफ तौर पे कह दिया, हमको कोई मुस्लिम वोट नहीं देता, हम क्यों मदद करेंगे, हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तो आप जान लीजिए कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। और उन्होंने सिर्फ धर्म के नाम पे यहाँ पे ईवीएम के खेला करके चुनाव जीतने का काम करता है, न कि लोग उसे पसंद करते हैं। और अब की बार वो तो हमको लगता है इतना भसिया गए हैं हार की आगामी ग्राफ को देख करके कि 40 के बदले 400 के बदले 4000 बोले जा रहे हैं। आप लोग एक न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे कि बोलते बोलते 400 पार को 4000 बोल देते हैं। नहीं, कहा जाता है, ये तो आपके भी पार्टी में ऐसे कुछ नेता है जो हो जाता है एज को लेके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि इलेक्शन का टाइम तो कुछ ही दिन बाद आ ही रहा है, तो आप लोग यदि चुनाव प्रचार में जाएंगे तो आप लोगों का कौन कौन सी मांगों को लेकर रहेगा कि हम आप लोगों को ये काम करके देंगे? कौन सी मांग को लेकर? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के पूरा पैदल यात्रा किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि यह बीजेपी की सरकार
ने लोगों से वादा किया था कि सभी के अकाउंट में 15 लाख देंगे। आप ही बताइए भाई, आपके अकाउंट में 15 लाख आया? अच्छा, हम तो मीडिया है, आप नहीं, लोगों नहीं, के नहीं, अकाउंट में आया क्या? नहीं आया, नहीं आप आया। लोगों के भी अकाउंट में नहीं आया। मीडिया है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। मीडिया देश के चौथे स्तंभ होते हैं और इस देश में मीडिया की भी बहुत बड़ी भागीदारी होती है। उसे निष्पक्षता दिखाने की आवश्यकता है, तब जाकर के हमारे देश में बैलेंसिंग बना रहेगा। और निश्चित रूप से जब आपके अकाउंट में नहीं आया, हमारे अकाउंट में नहीं आया, इन सारे लोगों के अकाउंट में नहीं आया, तो आपको लगता होगा कि निश्चित रूप से वह बड़का झूठा पार्टी है और पूरे देश के लोगों ने यह माइंड बना लिया है, यह सोच लिया है कि अब की बार बीजेपी को पूरे उखाड़ करके फेंक देना है और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और इंडिया गठबंधन जो बनी है वह पूरे एकता के साथ, पूरे यूनिटी के साथ पूरे देश में चुनाव लड़ने जा रही है। कहीं कोई भेदभाव नहीं है और जो लोग रिमर उड़ाने का काम करते हैं वो लोग निश्चित रूप से बीजेपी का एजेंट होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो छात्र युवा विंग्स के नेता हैं, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यदि आपके पार्टी के, आप कहते हैं कि राहुल गांधी, यदि राहुल गांधी भविष्य में प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो कौन सी बातों को लेकर चलेंगे जनता के बीच? आपने राहुल गांधी का मैनिफेस्टो देखा होगा। राहुल गांधी ने बहुत सारे, जो मोदी आज कार्य कर रहे हैं, इन सारे कार्यों का तालिका पूर्व से ही बनी हुई थी, उनको नाम बदल करके इन्होंने कर दिया। नोटबंदी से भाई कितना रुपया आया हमारे देश में, आप बताइए, क्या काला धन आ गया वापस में? आज चुनावी दौर है और चुनावी दौर में आप देख रहे हैं जब हर एक राज्य के, स्टेट के मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया जा रहा है, उन पे ईडी का छापामारी किया जा रहा है, उस पे सीबीआई का छापामारी कर दिया है, तो कहीं ना कहीं यह निश्चित रूप से है कि बीजेपी घबराई हुई है कि इन सारे लोगों में एकता हो गया है, लोग जाग चुके हैं, आम जनता हमारे विरोध हो चुके हैं, तो भाई इनको कैसे तोड़ना है। और हमारी जो मैनिफेस्टो है वह निश्चित रूप से समाज हित और देश हित में होगा, न कि देश को बेचने वाली। आप देख रहे होंगे जितने भी प्राइवेट संस्थान था, इंडिया गेट है, रेलवे है, इन सारे सेक्टरों को बेचने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आरक्षण को खत्म करने फैसिलिटी तो आपको बढ़ाया दिया जा रहा है ना। अरे ठीक है भाई, यही सोचने की बात है, फैसिलिटी आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से आपके आरक्षण को खत्म करने की बात की जा रही है। ये ऐसे महीने में एक आरक्षण खत्म करने की बात की जा रही है कि अगर हम आपको प्राइवेट, हम आपको ये कॉलेज आपको दे देते हैं तो आप अपने स्तर से किसी को भी रखेंगे, हमको अधिकार नहीं है कि भाई हमें आरक्षण के अनुसार आप रखिए, इतना % हमारे आरक्षण, आप बोलिएगा हमको काम करने वाले जो अच्छे काम करेंगे वैसे लोग को हम रखेंगे। तो इस तरह से प्राइवेट करके उन्होंने आरक्षण को ख़त्म करने का आगे कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ के आम आवाम लोगों को पता चल चुका है कि अब बीजेपी क्या कर रही है और बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं। बीजेपी का नेता मतलब सबसे बलात्कारी नेता लोग जो हैं, अगर बीजेपी में जाते हैं तो वह वॉशिंग मशीन में धुला जाते हैं। बाद बाकी जितने भी उनके विपक्ष के नेता हैं उन सारे लोगों का एक एक क्लू खोज करके, जिसमें वह निर्दोष है, उन पे ईडी का छापा मार के, सीबीआई का छापा मार करके ज़बरदस्ती उनको जेल में बंद कर दिया। अभी अरविंद केजरीवाल को भी जेल में बंद कर दिया गया, उस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से करना चाहेंगे। अरविंद केजरीवाल को जिन चीज़ों में उनको जेल में बंद कर दिया गया, अभी तक वह कहीं से भी पुष्टि नहीं हो पाया है कि वह उस चीज़ का घोटाले में वह शामिल थे या नहीं थे। लेकिन बिना उस पर मतलब साबित किए हुए ही उसको जेल में बंद कर दिया, यह संविधान खत्म करने की बात करी है। अच्छा, और निश्चित रूप से संविधान खतरा में है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा। ये आपके पार्टी हित के लिए र्यूमर उड़ाया गया, कहा जाता है कि आरजेडी के जितने भी सदस्य मेंबर होते हैं युवा विंग्स के, वो लोग यदि अपना कोई भी पार्टी फंक्शन करते हैं तो उसमें उन लोगों को पार्टी की तरफ से कोई भी फंडिंग नहीं किया जाता। ये बात कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, फंडिंग की कोई बात नहीं है। पार्टी फंडिंग ऐसे लोगों को करती है जो हमारे गरीब लोग हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, वैसे लोगों को मदद की आवश्यकता होते हैं। जो खुद से अपने पैर पे चल सकते हैं वह सफिशिएंट है, तो वैसे लोगों को कोई मदद की आवश्यकता नहीं होती है। तो पार्टी जब ही देखते हैं गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को, उनको निश्चित रूप से मदद करती है। अब कुछ लोग ऐसा हैं कि हमको चुनाव प्रचार प्रसार में पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो ये सब सारी बातें ये अच्छी नहीं है, ये रिमर उड़ाने की बातें हैं। और जो खर्च होता है उन सारी चीज़ों को निश्चित रूप से पार्टी प्रोवाइड करवाती है। अच्छा, आपको प्रभारी बनाया गया तो आप छात्र हित के लिए क्या कुछ करेंगे?
देखिए, मुझे प्रभारी बनाया गया तो यह लोकसभा चुनाव को लेकर के बनाया गया, और लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं निश्चित रूप से करूंगा। और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में निश्चित रूप से छात्रों की भागीदारी होनी चाहिए आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में, जिससे छात्र अगर सदन में जाते हैं तो निश्चित रूप से छात्र की बातों को रखेंगे, और छात्र शिक्षित होते हैं तो वह निश्चित तौर पर विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे और छात्र के भविष्य की बात करेंगे। चलिए सर, इतना समय देने के लिए धन्यवाद। इधर कुछ भाई लोग हैं, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी है मधेपुरा का लालू यादव का धरती है, यही धरती मतलब आगे बढ़कर इतना विकसित करेगा जो मतलब कोई जिला इतना विकसित नहीं कर पाएगा। चलिए, आपसे जानना चाहेंगे, क्या उम्मीद है यहाँ के क्षेत्र से, मधेपुरा लोकसभा से, जिनको भी आरजेडी की तरफ से टिकट मिलेगा, क्या लगता है उनका जीत के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे माननीय नेता जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो जिसको भी टिकट दे देगा, हम लोग जो है ना लालूवाद हैं, लालूवाद थे और रहेंगे। अच्छा, बस आप लोग उनको जिताने का काज हाँ, करेंगे। जी। चलिए, आप सभी को एक साथ धन्यवाद। ये सोनू जी थे, और इनका साफ तौर पे कहना हुआ कि बीजेपी के पार्टी जो है झूठा पार्टी है। इनका साफ तौर पे एलिगेशन और भी ढेर सारा था कि वो निर्दोष को भी दोषी बना के उनको जेल की सज़ा दिलवा देते हैं। तो ये सोनू जी का कहत्व था। तो चलिए, इस वीडियो को यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेजवा को फॉलो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।